नमस्कार। मेरा नाम मेघा कुमारी है। आज मैं सब्जेक्ट बायोलॉजी क्लास 11th का एक चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जिस चैप्टर का नाम है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के परिचय को जानेंगे। बच्चों, आज हम जीव विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, जिसे हम कोशिका कहेंगे। अगर जीव विज्ञान को समझना है तो हमें उसकी सबसे छोटी इकाई से शुरुआत करनी होगी। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि हमारा पूरा शरीर जो इतना जटिल है, उसकी शुरुआत केवल एक कोशिका से होती है। आज हम समझेंगे कि कोशिका क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है और जीव विज्ञान में इसका स्थान क्या है। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में लगभग 37 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं? तो हमारा पहला है जीव विज्ञान और कोशिका का संबंध। जीव विज्ञान जीवों का अध्ययन। इसका अर्थ होता है कि कैसे जीव का हम अध्ययन करेंगे। मतलब इसमें एक और सवाल, सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। बिना कोशिका के जीवन संभव नहीं। जीवन की शुरुआत कोशिका से होती है। जीव विज्ञान का अर्थ होता है जीवों का अध्ययन। जब हम किसी भी जीव के बारे में पढ़ते हैं, मगर एक हमारे मन में सवाल आती है कि हम इस जीवों का अध्ययन कहाँ से शुरू करें और क्यों करें। सभी जीव, चाहे पौधे हों, पशु हों, सूक्ष्म जीव हों, सभी कोशिकाएं से बनी होती है। ये बात तो आपको भी पता है कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो सब सेल से बने होते हैं। इसलिए अगर हमें जीवन को समझना है तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कोशिका क्या है। कोशिका को समझना पड़ेगा। जीवन की शुरुआत भी कोशिका से होती है और ये निश्चित अंडाणु केवल एक कोशिका धीरे धीरे विभाजित होकर पूरा शरीर बनाते हैं। जो शरीर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो शरीर पूरा हमारा कोशिका से बना है। इसलिए कोशिका जीव विज्ञान की नींव इसे माना जाता है। अब है कोशिका का अर्थ। आप यहाँ पर एक पिक्चर भी देख रहे हो, ये हमारा सेल का है डायग्राम। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। ये सबसे छोटी इकाई है। यह जीवों की संरचना बनाती है। सभी कार्य कोशिका से होते हैं, इसलिए इसे जीवन की इकाई कहते हैं। जैसा हमने यहाँ पे आपको बताया कि हमारा पूरा जो शरीर है, जितना भी वर्क कर रहा है, सब कोशिका की मदद से ही कर रहा है। कोशिका क्यों आवश्यक है? ठीक है, ये शरीर की बनावट कोशिका से होती है। ये तो हमें पता ही है कि हमारा जो शरीर है वो पूरी तरह से कोशिका से बना होता है। शरीर के सभी कार्य कोशिका करती है। अगर कोशिका स्वस्थ हो तो हमारा शरीर भी पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। अगर हमारा कोशिका क्षतिग्रस्त रहता है, मतलब कि वो स्वस्थ नहीं है, तो बहुत सारे रोग हमारे शरीर में क्या होंगे, उत्पन्न होने लगेंगे। आप जैसे उदाहरण से समझ सकते हैं, कैंसर तब होता है जब हमारी कोशिकाओं की अनियंत्रित ग्रोथ, मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है और उसका विभाजन करने लगती है हमारी कोशिका, तो हमारा क्या होता है, कैंसर जैसे रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है बच्चों कि शरीर को सेहत रखना है। कोशिका की सेहत पर निर्भर करती है कि हमारा शरीर कैसा है, हमारा शरीर कैसे सेहतमंद है। स्वस्थ कोशिका, स्वस्थ शरीर। सजीव और निर्जीव में अंतर। ये सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग में?
तो सजीव वस्तु में कोशिका होती है, ये तो हमें पता है, और निर्जीव वस्तुओं में कोशिका नहीं होती है। सजीव बढ़ते हैं और प्रजनन करते हैं, निर्जीव में ये गुण नहीं होते। आप लोग देखे होंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो रिप्रोडक्शन करेंगे, ग्रोथ करेंगे, वो ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, मगर निर्जीव जो होते हैं वो ऊर्जा का प्रयोग नहीं करते, उन्हें भूख नहीं लगती, वो बढ़ते नहीं हैं, उनका कुछ चेंजेस नहीं आता है। मुख्यतः अंतर इसमें यही है कि जो जीवन क्रियाएं केवल कोशिका के कारण होती हैं, और ये तभी संभव होता है जब हम सजीव हैं। अगर हम निर्जीव रहेंगे तो हमारी कोशिकाएं, हमारा शरीर काम थोड़ी करेगा। निर्जीव व्यक्ति को ना ग्रोथ का टेंशन है, ना उसे रिप्रोडक्शन करना है, तो ये सब नहीं करना। बट जो सजीव होगा उसे ये सारी क्रियाएं करनी पड़ेगी। कोशिका की खोज। पहले कोशिकाएं दिखाई नहीं देती थी, ठीक है, क्योंकि वे अत्यंत सूक्ष्म, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा था, तो इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देता था। 1665 में रॉबर्ट हुक ने, आप यहाँ पर देख भी रहे हो, ये रॉबर्ट हुक का एक तस्वीर है छोटा सा। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में पतले टुकड़े को सूक्ष्मदर्शी मीन्स माइक्रोस्कोप से जब देखा तो उसे एक छोटा छोटा कक्ष दिखाई दिए। उन्हीं का नाम उन्होंने क्या रख दिया? सेल रख दिया। ये जो छोटा छोटा सा कक्ष दिखाई दिया, इस तरह से ऐसे करके छोटा छोटा सा कक्ष दिखाई दिया, ये उन्हीं का नाम उन्होंने सेल रख दिया। बाद में एंटोइन वॉन लियोहुक ने पहली बार जीवित कोशिकाएं को देखा, और फिर वैज्ञानिकों ने कोशिका का अध्ययन करना शुरू कर दिया। कोशिका का सिद्धांत प्रस्तुत किया कि कोशिका है क्या, कहाँ दिखाई दे रहा है, कैसे देख सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया। अब हम लोग क्या सेल थ्योरी को भी इंट्रोड्यूस किया। सेल थ्योरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई करना शुरू कर दिया, उसके बारे में जानना शुरू कर दिया। एक थे मैथिलीस सैचुरेटन ने पौधों के लिए किया, इसका मैं स्पेलिंग यहाँ लिख देती हूँ। ये इन्होंने पौधों के लिए कोशिका देखी। फिर थियोडोर सैचुआन ने जंतुओं के लिए योगदान दिया, और बाद में रुडोल्फ विर्चॉ ने उन्होंने क्या किया कि ऑम्नीसेलुलर अर्थात कई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं के बारे में बताना शुरू कर दिया। ठीक है, अब फिर कुछ बिंदुओं के बारे में समझते हैं। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, ये तो हमारा क्लियर हो गया है। फिर कोशिका संरचना और क्रिया की मूल इकाई होती है, ये भी हम जान चुके हैं। नई जो हमारी कोशिकाएं हैं वो पूर्व कोशिकाओं से बनती है, मतलब जो नया कोशिका जो बन रहा है वो हमारे पूर्व पहले वाले कोशिकाओं की मदद से ही क्या है वो बनती है, उसके बारे में भी हमने जाना। और ये सब के बारे में डिटेल हम आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, लास्ट कोशिका और जीवन क्रिया। इस कोशिकाओं का जीवन क्रिया क्या है उसके बारे में जानेंगे। जीवन की हर क्रिया कोशिकाओं के भीतर होती है। भोजन का पाचन कोशिका सतह पर होता है, श्वसन कोशिका के अंदर होता है, ऊर्जा निर्माण कोशिका में होती है, फिर अपशिष्ट पदार्थ निकालना वो भी कोशिका के द्वारा निकाली जाती है, फिर हमारा वृद्धि और प्रजनन यह भी कोशिका विभाजन से होता है। इसलिए जीवन की सभी क्रियाएं कोशिका पे निर्भर होती है, जैसा कि हम इस चैप्टर में जान रहे हैं। अब है कि सरल उदाहरण से हमें समझना है। जैसे घर, आपने घर देखा, अपना घर क्या से बना है, बहुत सारे ईंटों से बना है ना। जैसे सपोज दैट ये दीवार बना है तो हमारा क्या है, इसमें ईंट लगे हैं कि नहीं, ईंट से बना ना एक दीवार, तो बहुत सारे ईंटों से हमारा घर बना, ईंट से बने हैं। वैसे जो हमारा शरीर है वो कोशिका से बना होता है।
मतलब एक 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 कोशिका जुट जुट के टिश्यू बनाएगा, टिश्यू से फिर वो और क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। इस तरह से हमारा पूरा शरीर कोशिका से बना है। अगर ईंट कमज़ोर हो तो घर कैसा होगा, कमज़ोर होगा कि नहीं। वैसे ही अगर हमारा कोशिका अस्वस्थ हो तो हमारा शरीर भी अस्वस्थ हो जाएगा, वो भी हेल्दी नहीं रहेगा। यह उदाहरण हमें यह समझाता है कि कोशिका की मजबूती ही शरीर की मजबूती होती है। आप मजबूत हो, कोशिका मजबूत है तो आप मजबूत हो, और आप मजबूत है तो आप कोई भी कार्य अच्छे से कर सकते हो। और एक बात और, आप लोग का एक प्रश्न है, इसे सोचना चाहिए, क्या सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं? अब इसका जवाब क्या है वो आपको पता होता है, मगर मैं इसे बता देती हूँ। सभी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। कुछ कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक न्यूक्लियस होता है, जिन्हें हम यूकैरियोटिक कहते हैं, और कुछ स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, मीन्स उसमें न्यूक्लियस नहीं देखते, उन्हें हम प्रोकैरियोट कहते हैं। इसका अध्ययन हम लोग आगे वाले चैप्टर में करेंगे। तो अब तक हमने समझा कि कोशिका जीवन की मूल इकाई है। अब हम विस्तार से जानेंगे कि कोशिका की संरचना क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, और वह किस प्रकार जीवन क्रियाओं को निर्मित करता है। इसके बाद हम लोग जो हमारा जो अगला पार्ट है, जैसे कोशिका सिद्धांत, कोशिका का अवलोकन, ये सब चीज़ों के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।